हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कल्पना और कल्पना ब्यूटी ब्लॉग्स में आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो जी हाँ, आज मैं अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो इंडियन मॉम बिज़ी रूटीन होता है, मैं शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो मैं सुबह में उठ करके, जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, मतलब सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और वो सुबह ही 7 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना ये ड्यूटी जाते हैं, फिर मैं अपना चाय बनाती हूँ और पानी गर्म करती हूँ और पीती हूँ। एक्चुअली सुबह इतना जल्दी जल्दी होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, और मेरे हस्बैंड कभी चाय लेते हैं तो कभी दूध लेते हैं, तो इसलिए कंपलसरी नहीं रहता है कि उनके साथ मैं बैठ के चाय पीऊँ, टाइम भी नहीं रहता है। तो इनके जाने के बाद मैं आराम से पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर तुरंत फिर मैं जितना डस्टिंग का काम होता है मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लिविंग रूम का डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लिविंग रूम का दोनों बेड जो है मैं उसका डस्टिंग करूँगी। अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैं लिविंग रूम का पहले जितना भी, क्योंकि इसी में टीवी है तो रात में बच्चे टीवी देखते हैं, इसी में ज़्यादा टाइम हम लोग एक्सपेंड करते हैं रहते हैं, तो इसलिए ये रूम थोड़ा ज़्यादा अव्यवस्थित रहता है। तो सुबह ही ये सब डस्टिंग कर लेने से क्या होता है कि हमारा आधा काम मतलब फ्री हो जाते हैं हम। और बाई तो लगाई नहीं हूँ, अभी कोरोना काल भी है, तो इसलिए सब खुद ही करना है, इसलिए टाइम को मैनेज भी खुद ही करना है कि कब हमें क्या करना है। और ये स्टडी टेबल पहले मैं यहाँ शुरू में तो यहीं लगाई थी, लेकिन बाद में फिर मैं अंदर वाले बेडरूम में लगा दी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये स्टडी टेबल को यहीं रखना चाहिए, तो मैं यहाँ लगा दी हूँ और इसका भी डस्टिंग कर दी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डस्टबिन हमारी बेटी बना करके रखी है और ये बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट में उनको मन लगता है। ये तेल का डब्बा आता है ना, कार्टून, उसी का ये हाफ कट करके बना दी है और फिर उसके बाद मैं ये डाइनिंग एरिया को फिर क्लीन करूँगी, डाइनिंग टेबल को क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम भी काफ़ी मिलता है। और सुबह का टाइम मिलता है, यदि हम बैठ के निकाल दें तो फिर टाइम हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। तो इसलिए बढ़िया है कि हम सुबह के आधे 1 घंटे यदि अपना दे दे टाइम, तो डस्टिंग सब बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। मेरा 2 BHK फ्लैट है और रेंटेड फ्लैट है, मेरा खुद का नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। तो अपने फर्स्ट बेडरूम में पहले जाती हूँ। और अभी क्या है ना कि अभी अभी के समय में मच्छर बहुत लगते हैं, तो कितना भी हम ऑल आउट या कुछ भी लगाएं तो कोई भी असर अब मच्छरों पे नहीं होता है। रात में वो कहीं ना कहीं से आकर के काटने ही लगते हैं, तो इसलिए मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ। और अब ये भी रूम का मैं डस्टिंग कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रूम नहीं रहता है, लेकिन सुबह कर लेने से कम दिखता है गंदगी, और बाद में जितना ही देर हम करेंगे उतना ही फिर वो गंदा दिखता है। और उसके बाद इन दोनों रूम को मैनेज करने के बाद फिर मैं कपड़े निकाल करके, जितने इधर उधर बिखरे कपड़े पड़े रहते हैं, फिर मैं उसको मशीन में डाल करके और इसको धुलने के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि अभी एक बेडरूम में, मतलब सेकंड बेडरूम में मेरे बच्चे अभी सो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ये सब करने के बाद, देखिए अभी हमारे बच्चे जग गए और अभी बेटा हमारा आ गए हैं सो कर के उठ के। लेकिन इनका एक सबसे गंदा आदत है कि अपने रूम से उठ के आके फिर यहाँ आके 5 मिनट ज़रूर सोते हैं और मेरी बिटियाँ उठती हैं, वो सोती नहीं है, वो एक बार अच्छा नींद लेती हैं और उसके बाद उठ कर के आ कर के फिर दोनों यहाँ बैठते हैं। और इन लोग को फिर मेरे लिए ये टाइम भी चाहिए कि मम्मी, जब हम लोग सो के उठते हैं तो आप हम लोग के साथ आधा घंटा बैठिए। तो उसके बाद फिर अभी इन लोग के साथ पानी और चाय, मतलब बच्चों का जो मिल्क वगैरह होता है वो देती हूँ, और साथ में मैं भी बैठ कर के दूध और पानी और दूध ले लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जब बच्चे हमारे सेकेंड बेडरूम से जग गए हैं तो फिर मैं लगे हाथ इस रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसको छोड़ देने से फिर अभी बहुत सारे काम होते हैं। तो अच्छा होता है कि जैसे जैसे जो काम सामने नज़र है वैसे वैसे हम निपटाते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले बेड को भी मैं, इस पे भी मैं मच्छरदानी लगाती हूँ। और अभी लॉकडाउन का टाइम है तो मच्छरदानी पहले का ही है, तो थोड़ा सा उसी को मैं मैनेज करती हूँ। और ये भी रूम को मैं डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ और फिर मैं अपना
दूसरे कामों में लग जाऊंगी, क्योंकि सुबह इतना काम होता है समझ में नहीं आता, इसलिए जहाँ जो काम दिखे पहले मैं उसको कर लेती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, सुबह मैं रोटी और सब्ज़ी हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, उसमें हम लोग का भी बन जाता है, लेकिन आटा जो लगा के रखती हूँ उस समय मैं पूरा रोटी नहीं बनाती हूँ। तो अभी हमारे बच्चे जगते हैं, उन लोग को पानी दूध जो भी है दे करके और आधे घंटे उन लोग के साथ मैं बातें करती हूँ। उसके बाद फिर मैं उन लोग को गरम गरम फिर रोटी बना करके ब्रेकफास्ट के लिए देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा, सुबह का पल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बल्कि शाम को मैं थोड़ा इरिटेट फील करती हूँ, लेकिन सुबह मुझे जितना भी काम मिल जाए तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो अभी हमारा रोटी वगैरह सब हो गया। अब फिर मैं किचन को क्लीन करूँगी। सबसे पहले ये गैस पे मैं खाना बनाती हूँ, और गैस पे जितना भी ये उसका स्टैंड वगैरह होता है तो मॉर्निंग में एक टाइम मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। और चाय अभी के टाइम में मैं एक बार ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि अभी से कम 1 घंटा हमें लगने वाले हैं झाड़ू पोछा करने में और किचन क्लीन बर्तन वगैरह धुलने में, तो इसलिए मैं एक बार अभी ज़रूर चाय पी लेती हूँ। और बस। और अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के किचन क्लीन करके और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि सुबह तो मैं डस्टिंग करती थी, तो बस अभी मुझे झाड़ू करने हैं और पोछा लगाने हैं। तो बस मैं अभी तुरंत झाड़ू लगाऊंगी सभी रूम में, और उसके बाद फिर मैं पोछा करूँगी। हमारे मॉर्निंग रूटीन में एक चीज़ अभी ऐड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो कब ऐड होगा। बच्चों का स्कूलिंग रूटीन, उनकी वजह से, स्कूल जाने की वजह से हम लोग का और भी कुछ रूटीन ऐड होता था, लेकिन अभी 1.5 साल से अभी हम लोग बिल्कुल, बच्चे भी बेचारे घर में बैठे बैठे अब बोर फील करते हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि अपना सुबह उठ करके काम कर लूँ ताकि बच्चों को बाकी टाइम दूँ। और ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मतलब उठूँ और यहाँ वहाँ बैठते चलूँ और मेरा काम पड़ा है और पूरे दोपहर में लगा दूँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में हमारा ये काम फिनिश हो जाए। और फिर क्या होता है कि मेरा संडे का रूटीन थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि संडे में इनकी छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है, तो उस दिन क्या होता है, या तो मैं मॉर्निंग में उठ के अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ, और यदि किसी कारणवश मॉर्निंग में उठने में या फिर मैं कुछ देर कर देती हूँ, तो फिर उस दिन हमें खुद समझ में नहीं आता है कि मेरा काम इतना जल्दी क्यों नहीं फिनिश हो रहा है। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही कोशिश करती हूँ। और अभी बस मैं बकेट ला दी हूँ, अब मैं पोछा करूँगी। और मैं डेली ही पोछा करती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू के बाद पोछा जब तक मैं नहीं करती हूँ ना, तो मुझे घर गंदा गंदा सा महसूस होता है, लगता है यहाँ गंदा है वहाँ गंदा है। तो इसलिए मैं डेली पोछा लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है कि मतलब बहुत मेहनत लगेगा, तो और छोटा घर है, इसी में हम लोग को 24 घंटे अभी टाइम भी काटने हैं, लॉकडाउन में बाहर तो जाना नहीं है, तो इसलिए घर जितना साफ़ सुथरा अच्छा हो, हाइजीन हो, तो उतना मतलब हम लोग घर के अंदर मन लगेगा। तो अभी मैं पोछे वाले बकेट में मैं फ़िनाइल डाली हूँ, और एक हार्पिक क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग आता है, तो उसको भी मैं वीक में 1 दिन डाल करके और ज़रूर पोछा करती हूँ, जिससे जितना भी चिपचिपाहट हमारे फ़र्श पे होता है वो क्लीन हो जाता है। तो हमारा लिविंग रूम अभी हाफ़ में पोछा की हूँ, और उसके बाद फिर फर्स्ट बेडरूम में जाती हूँ और यहाँ पोछा करती हूँ, और यहाँ करने के बाद ही फिर मैं सेकंड बेडरूम में करती हूँ। और बकेट का पानी फ्रेंड्स लिविंग रूम का मैं पोछा करके चेंज कर देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं पानी लेती हूँ और फिर इन दोनों बेडरूम को क्लीन करके और चेंज करके फिर किचन का मैं अलग से पानी लेती हूँ। तो 3 बार मुझे पानी बदलने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार ही पोछा लगता है, तो थोड़ा सा इन सभी चीज़ों पे ध्यान भी देना पड़ता है, क्योंकि पानी तो दिखता नहीं है कि गंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों बेडरूम को पोंछने के बाद मैं पानी चेंज कर देती हूँ और फिर से फ़िनाइल और हार्पिक बाथरूम क्लीनर डालती हूँ। और अब मैं सेकंड बेडरूम में आ गई हूँ, और ये
इस वाले मॉप से पोछा करने पर बहुत अच्छा होता है कि बेड के अंदर अभी दीवान जैसे रहता है ना, तो दीवान के अंदर हाथ बिल्कुल नहीं पहुंचता है। लेकिन ये वाले मॉप से पोछा करने पर बहुत अच्छे से कोना अंदर जितना भी है सब मतलब अच्छे से ये क्लीन कर देता है। और ऐसा नहीं है कि मैं पर डे मॉप से ही पोछा करती हूँ, कभी मतलब वीक में 1 या 2 दिन हाथ से भी पोछा करती हूँ। क्योंकि हाथ से पोछा करने पर फिर जहाँ मुझे गंदा दिखता है टाइल्स पे, तो मैं वो स्कॉच ब्राइट से ले करके फिर उसको सर्फ डाल के रगड़ करके वहाँ फिर अच्छे से हाथ से क्लीनिंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन रूम में, और किचन रूम के लिए भी मैंने पानी चेंज कर लिया है, क्योंकि किचन का पानी तो बिल्कुल भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि किचन में ही खाना वगैरह बनता है। तो किचन जितना साफ़ सुथरा हो तो इस पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। और हमारा झाड़ू पोछा सारा कंप्लीट हो गया, और मैं फिर से कारपेट यहाँ डाल देती हूँ और आप लोग से भी थोड़ी देर में मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आप लोग को कैसा लगा, कैसा क्या लगता है, ये सभी महिलाओं लेडीज़ों के साथ है। और जब तक हम लोग मॉर्निंग में पहले अपने घर को, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग का दिनचर्या पूर्ण नहीं होता। और मेरा 10:30-11 तो बज ही जाता है, और आज थोड़ा सा वीडियो शूट के साथ हमें क्लीनिंग करना था, इसकी वजह से आज आधा घंटा ज़्यादा मेरा टाइम लगा। तो मैं सुबह में कुछ खा लेती हूँ, जैसे अनाज वगैरह नहीं, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ये अपना सारा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ तो फिर पूरे दिन मुझे लगता है कि वहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, तो फिर मेरा वही टाइम फिर हो ही जाता है, फिर करना ही पड़ जाता है। तो उससे अच्छा है कि नहाने से पहले ही कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारा आज का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा। और देखिए मैं कितने पसीने से भीग गई हूँ विदाउट मेकअप, क्योंकि अभी मैं झाड़ू पोछा के टाइम पे कोई भी मेकअप नहीं करता, और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा मेकअप में नहीं रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा आज का मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने क्लीनिंग में कहाँ कुछ कमी की और कहाँ मुझे क्या चीज़ अरेंज करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे सुझाव के रूप में कमेंट्स बॉक्स में जा कर के लिख के मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।